राजा भोज और काशी के विद्वान बहुत समय पहले की बात है। धारा नगरी, वर्तमान मध्य प्रदेश में राजा भोज का शासन था। राजा भोज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि विद्या और कला के भी संरक्षक थे। उनकी सभा में कई विद्वान और कवि रहते थे, लेकिन वह हमेशा नए नए ज्ञान की खोज में रहते थे। एक दिन राजा भोज को पता चला कि काशी में कुछ अत्यंत विद्वान पंडित रहते हैं, जो किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। राजा भोज ने सोचा कि क्यों ना उन विद्वानों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने दरबार के सबसे चतुर मंत्री को बुलाया और कहा, तुम काशी जाओ और वहां के विद्वानों की परीक्षा लो, लेकिन इस तरह से प्रश्न पूछना कि वे उत्तर न दे पाए। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था। उसने एक युक्ति सोची और काशी की ओर चल पड़ा। जब मंत्री काशी पहुंचा तो उसने वहां के प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया। सभा में उसने एक विचित्र प्रश्न रखा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ना गीला होता है, ना सूखा, ना भारी होता है, ना हल्का, ना मीठा होता है, ना कड़वा। विद्वान आपस में विचार करने लगे। उन्होंने वेदों, पुराणों और शास्त्रों को खंगालना शुरू किया, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। वे चकित रह गए कि आखिर यह कौन सी वस्तु है। उसी समय एक छोटा बालक सभा में उपस्थित था। उसने धीरे से कहा, यह प्रश्न कठिन नहीं है, इसका उत्तर सपना है। सबने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बालक ने आगे समझाया, सपना ना गीला होता है ना सूखा, क्योंकि यह केवल मन में होता है। यह ना भारी होता है ना हल्का, क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। यह ना मीठा होता है ना कड़वा, क्योंकि यह केवल हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। मंत्री इस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बालक को गले लगा लिया और कहा, तुम तो बहुत महान विद्वान बनोगे। मंत्री जब धारा नगरी लौटकर आया तो उसने राजा भोज को सारी घटना सुनाई। राजा भोज ने कहा, ज्ञान और बुद्धि उम्र से नहीं, बल्कि तर्क और चिंतन से आती है। हमें हर किसी से सीखने को तैयार रहना चाहिए। इस घटना के बाद राजा भोज ने एक नया आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, यदि वह बुद्धिमान हो तो उसे सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी उम्र पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सोचने और समझने की शक्ति पर निर्भर करती है। कभी कभी छोटे से छोटे व्यक्ति भी महान ज्ञान दे सकते हैं।